जय हिंद एवरीवन। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद में आपने देखा है कि पाकिस्तान कैसे बिहेव कर रहा है और हर रात को 7th 8th 9th बराज ऑफ ड्रोन्स, नंबर ऑफ ड्रोन्स 100 to 400 के रेंज में और पूरे सेक्टर को अलोंग द एंटायर आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से अंदर घुस करके कुछ ना कुछ कर दे। इतने फेलियर्स होने के बाद में ये बार बार क्यों करने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? तो यस, आज के वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ये जो पाकिस्तान का ड्रोन स्ट्रैटेजी है करने की क्या कोशिश कर रहा है उसको हम एसेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंसिडेंट कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या क्या हो गया है और क्या करने की कोशिश कर रहा है इसको पहले समझेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि ये जो ड्रोन्स हैं उसकी खास बात क्या है और उसको पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्रीफ के साथ कि 7, 8, 9 मई और 10 मई की सुबह पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या हमले हुए और उसमें हमारा क्या क्या नुकसान रहा। पाकिस्तान ने अपने हवाई हमले किए यूकैप ड्रोन्स, मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, फाइटर जेट्स के द्वारा। और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पाकिस्तान ने 300 और 400 के बीच में भारत के अंदर ड्रोन भेजने की कोशिश करी। यह बात अलग है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से अधिकांश ड्रोन्स को मार गिराया गया। लेकिन इसमें कुछ हमारा नुकसान भी हुआ। श्रीनगर से लेकर नलिया तक, और मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक पाकिस्तान ने 26 जगह पर भारत के अंदर घुसने की कोशिश करी। इंडियन एयरफोर्स बेसिस जैसे श्रीनगर, उधमपुर, अवंतीपुर के एयरफोर्स स्टेशन के साथ साथ वहाँ के स्कूल्स और मेडिकल सेंटर्स तक को भी टारगेट किया गया। राजौरी, फिरोजपुर और जालंधर में जो सेलिंग हुई पाकिस्तान के द्वारा वह मेनली सिविलियंस इलाकों में हुई, जिससे सिविलियंस को चोटें भी लगी और कुछ की मृत्यु भी हुई। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मिस्टर राजकुमार थापा जो राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे, सेलिंग में उनकी मृत्यु हो गई। ये सारे जो स्ट्राइक्स किए थे ये सब में मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस इंडियन आर्म फोर्सेस ने तरतीबवार न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन कुछ जगह जैसे कि एयरफोर्स स्टेशन एट उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज एंड भटिंडा, यहाँ पे कुछ माइनर डैमेजेस हुए हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी का जो रिटेलिएशन रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ही रहा है। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड कंट्रोल स्टेशंस, उनके रडार साइट्स एंड वेपन डिपोज, उसके अलावा किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडियन आर्म फोर्सेस ने बिल्कुल टारगेट नहीं किया है। इसके अलावा प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं हमने रफीकी, मुरीद चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर एंड चुनिया। रडार स्टेशंस एट परसूर and Sialkot aviation bases have been damaged. Radar installations at Parsoor and Sialkot aviation bases have been targeted by precision strike ammunitions. Okay, next कुछ observations के बारे में बात करते हैं हमारे टीम के तरफ से। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो इतने सारे ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं ये सारे टर्किश ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन्स के बारे में हम एंड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि 26 लोकेशंस में राइट फ्रॉम कश्मीर से लेकर के सर क्रीक तक इस्तेमाल किए गए हैं। नाउ आउट ऑफ ऑल दिस ड्रोन्स 300 से लेकर के 400 हमने क्या किया है? ड्रोन्स को 50 से ज़्यादा हमने हार्ड किल किया है। हार्ड किल और सॉफ्ट किल, एक ड्रोन को टारगेट करने के लिए दो अलग अलग चीज़ें होती है। हार्ड किल होता है जब आप उसको गोलियों से मारते हैं और उसको डाउन कर देते हैं, उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो 50 से ज़्यादा जो ड्रोन्स हैं इसको हमने हार्ड किल किया है। हमारे Ju-23 गन्स एंड L-70 गन्स, इनसे हमने हार्ड किल करके 50 से ज़्यादा न्यूट्रलाइज किया है। इसके अलावा 20 ड्रोन्स को हमने जैम करके, ये मैं आपको समझाता हूँ कि एक ड्रोन अपने हैंडलर के साथ में कम्युनिकेशन में रहता है, हैंडलर उसको गाइड कर रखा होता है। कई सारे ड्रोन्स एक्सेप्ट द ऑटोनोमस ड्रोन्स। नाउ द ड्रोन्स जब वो हैंडल कर रहा है, अगर आप उसको जैम करके उसके सारे सिग्नल्स को रोक देते हैं ताकि वो अपने हैंडलर के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, चाहे वो अपने जीपीएस सिग्नल्स नहीं पकड़ पाए, तो ड्रोन क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। अब जब ऐसा एक ड्रोन लॉस्ट हो जाता है तो उसके पास दो रास्ते हैं, इधर वो वहीं पे गिर जाए, जैसे कि 20 ड्रोन्स वहीं पे गिर गए और जिनको हमने रिकवर करके उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो ड्रोन्स थे वो सॉफ्ट किल में वापस चले गए हैं अपने हैंडलर के पास या जहां से वो टेक ऑफ होता है। और एक खास ऑब्जर्वेशन ये पूरे सिनेरियो के अंदर कि बहुत ज्यादा ड्रोन्स, 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स इसमें अनआर्म्ड थे। तो क्या कर रहे थे ये अनआर्म्ड ड्रोन्स? किसी लिए पाकिस्तान वहां से
ड्रोन्स को इंडिया के अंदर भेज रहा था, बिना एक्सप्लोजिव, बिना आर्म्स, बिना एम्युनिशन। सो ये है हमारा मेन मकसद इस वीडियो का, कि एनालाइज करना कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी की कि पाकिस्तान चाहता क्या है। सबसे पहले सैचुरेशन एंड ओवरलोड ऑफ एयर डिफेंस, मतलब पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस को इतना ओवरलोड कर देना चाहता है कि उसके बाद भारत का एयर डिफेंस थक जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। पाकिस्तान जानता है कि उसके ड्रोन जब भी अंदर जाएंगे तो 100% गिरेंगे। 100, 200, 300, 400 सैकड़ों की तादाद में ड्रोन अंदर आ रहे हैं और भारत का एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है। मिसाइल्स और एक्टिव जो फिजिकल हार्ड किल बताई थी अभी, वो यूज होती हैं और कुछ गिराए जाते हैं और कुछ वापस चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक ड्रोन जिसकी कीमत हजारों या लाखों में है, उसको आप गिरा रहे हैं करोड़ों रुपए की मिसाइल से। लाखों रुपए या करोड़ों रुपए का आपका एम्युनिशन खर्च हो जाता है। हर बार एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है, हर बार ट्रूप्स एक्टिवेट होते हैं, वेपन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो वो इतना ओवरलोड कर रहा है उसको कि बार बार वह करके, इट्स ए इकोनॉमी वर्सेस टेक्नोलॉजी, सस्ते में वो महंगी टेक्नोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता होगा कि आप हमारे से ही निकल के अलग हुए हो। यह खेल हमास ने भी खेला था, ठीक है? तो आप और हमास में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। भारत को यह चीज़ पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो और हम आपके बाप होने के नाते आपका इंतजार कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी 2, रेकी एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। हाँ, किसकी? जब पाकिस्तान के ड्रोन्स अंदर आते हैं तो वह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड है, टैंक्स डिप्लॉयड हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं, कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और कहाँ पर हमारे रडार्स हैं। कैसे होता है यह गेम? जैसे कश्यप सर ने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि मैक्सिमम 100 से ज़्यादा ड्रोन्स ऐसे आए जो अनआर्म्ड थे। तो वो क्या करने आए? उनका काम था इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, डाटा कलेक्ट करना, वीडियो फीड को अपने हैंडलर जो पीछे पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है उसको देना। जैसे ही वो अंदर आएंगे, कहीं रडार एक्टिवेट होगा, कहीं से मिसाइल आएगी, कहीं से फायर आएगा और यह डाटा पाकिस्तान में जाएगा जो उनके मिलिट्री प्लानर्स यूज करेंगे। उन्हें पता है कि वो हो सकता है कि वो ड्रोन मारा जाए या गिरा दिया जाए, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। स्ट्रैटेजी 3, डिकॉय एंड डिसेप्शन। एक साइड से आप 20 ड्रोन एक जगह निकाल दो, सारे इंटरसेप्टर्स, रडार्स, सारे एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर करने में लग जाती है कि यहां से कहां से 20 ड्रोन कहां जा रहे हैं, और आप कहीं और टारगेट करने के लिए वहां पे अपने मिसाइल्स भेज दो। यही हमास ने इजराइल के अगेंस्ट किया था। एड़ा समझाया गया ऐसे ही। ओके, इसी के साथ में स्ट्रैटेजी 4, टेस्टिंग इंडियन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिएक्शन टाइम। आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ओके, यहां पे गैप है, गैप्स कहां पे है, अगर इस एरिया से मैं अपने मिसाइल्स को स्ट्राइक करता हूं और अदर कुछ भी यहां पे मैं भेजता हूं तो किस टाइम फ्रेम के अंदर इंडिया रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी 4, टेस्टिंग आवर गैप्स एंड आवर रिएक्शन टाइम। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मास में ड्रोन्स को भेज करके वो चेक करे कि किस एरिया के अंदर कितने जल्दी मिसाइल लॉक करता है, तो उसको पता चलेगा कि ओके, इस एरिया में फास्ट है और इस एरिया में रिस्पांस स्लो है और इन एरियाज में गैप्स है। नेक्स्ट है, हमारे सिस्टम में सबसे पहले क्या सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेट्स से पहले गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पहले मिसाइल्स एक्टिवेट होते हैं, या पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जैमर्स एक्टिवेट होते हैं। सो इससे पूरा वो मैप करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे गैप्स कितने हैं, किस एरिया में उसको कितना टाइम मिलेगा अपने फ्यूचर स्ट्राइक्स के लिए। पता चल गया ना हमें। स्ट्रेटेजी 5, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर बनाना। पाकिस्तान को लगता है कि हजारों की तादाद में भी अगर वो ड्रोन भेजेगा तो रोजाना हेडलाइन आएगी, अखबार में खबर छपेगी, टीवी में हल्ला होगा कि पाकिस्तान के ड्रोन आ रहे हैं, इस एयरबेस पे अटैक हो गया, इस शहर में अटैक हो गया, इतने लोग मारे गए, और उससे भारत के नागरिक बड़े दुख में आ जाएंगे, मोराल डाउन हो जाएगा, मिलिट्री थक जाएगी, बोलेगी कि ये दुश्मन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पागल हैं क्या? ये हिंदुस्तान है। आप 47 में बने थे, लेकिन हम हजारों साल से यहाँ पर हैं और हजारों साल से यह देश ऐसे ही खड़ा हुआ है गर्व के साथ। आपको लगता है कि भारतीय आपकी इन छोटी छोटी हरकतों से परेशान हो जाएंगे? इनका मोराल ऐसे डाउन नहीं होता है दोस्त। हर सैनिक और हर भारतीय नागरिक आज सैनिक की भूमिका निभा रहा है। आप भेजते रहो, हम मारते रहेंगे। वैसे भी आपके यहाँ तो ट्रेडिशन है कि हर 2 साल में कू हो जाता है,
प्रधानमंत्री जेल के अंदर होता है, एक नया चीफ बनता है, फिर उस नए चीफ को एक दूसरा जनरल मारता है या उसको भी जेल में डालता है और वो प्रधानमंत्री या नया चीफ बनता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में सरकार और सैनिक और नागरिक सब एक साथ काम करते हैं और मोराल हाई रखते हैं। और आखिरी में एट्रिशन बाई इकोनॉमिक्स, मतलब पाकिस्तान को लगता है कि मैं अगर ड्रोन्स भेजता रहूँगा और इंडिया उनको गिराती रहेगी, मिसाइल फायर करती रहेगी, जेट्स यूज़ करेगी, ड्रोन्स यूज़ करेगी, एयर डिफेंस यूज़ करेगी, तो शायद ऐसा होगा कि इंडिया के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। भाई, आपके पास 63 ट्रिलियन का लोन है, आपके हर पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर 3 से 4 लाख रुपए का लोन है। आप हर बार जाते हो विदेश में पैसे मांगने के लिए और रिसोर्सेज मांगने के लिए। भारत बहुत आगे है। भारत वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ट्रिलियंस में खेल रहा है। तो आपको लगता है कि जो आप प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो वो ऐसा होगा? सलाह कौन दे रहा है तुमको ये? आसिम मुनीर? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और वो है सिविलियंस के पीछे छुपने का। एक तो पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ है नहीं। सो पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर एयरक्राफ्ट जैसे ही टेक ऑफ हो जाए, इंडियन डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स उसको ट्रैक करके इमीडिएटली टेक डाउन कर सकती है। यानी ये जो सारे ये ड्रोन खेल रहे हैं, ये ड्रोन टेक ऑफ होते ही हम सारे के सारे वहीं पे खत्म करते हैं, इससे पहले कि वो इंडियन बॉर्डर के पास में आ सके। लेकिन हम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बदमाश वहां पे सिविलियंस के लिए फ्लाइट तो बंद कराया नहीं है, और वो सिविलियन फ्लाइट के चक्कर में हमने यहां से अगर एयर डिफेंस उनके एरिया में जाके स्ट्राइक कर दिया, क्या पता कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट गिर जाए। सो इसीलिए मैं पाकिस्तान के लोगों को इत्तला करना चाहता हूं कि भैया फ्लाइट्स में ट्रेवल मत करो, अभी इनको ये खाली जहाज उड़ाने दीजिए, बिकॉज किसी दिन गुस्सा आ गया, एक आध फ्लाइट डाउन कर देंगे, फिर आप लोग रोते रहोगे, बिकॉज वी हैव गॉट द वर्ल्ड टू प्रूव कि ये तो आप लोग कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड आप लोग ये कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द सिविल फ्लाइट्स, जबकि आप इतने 300-400 ड्रोन्स अटैक कर रहे हो और यू आर स्टिल यूजिंग दो सेम एयरपोर्ट्स फॉर सिविलियन फ्लाइट्स। ओके, नेक्स्ट मैं आपको ये जो ड्रोन बार बार पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक टर्की से लिया हुआ ड्रोन है इनका, जिसको टर्की 2019 से इस्तेमाल कर रही है उनके आर्म्ड फोर्सेस, और इसका नाम है सोंगर ड्रोन। ये टैक्टिकल है, मतलब छोटा सा है, उसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है सिर्फ। 140 सेंटीमीटर्स का इसका एक क्वाडकॉप्टर टाइप का है। आपको पता है क्वाडकॉप्टर क्या है? ये क्वाडकॉप्टर टाइप का ड्रोन है और एंड टू एंड इसका 140 सेंटीमीटर्स है। सो ये कुछ एक्सप्लोजिव्स लेकर के उड़ सकता है, या एक ये 5.56 मिलीमीटर फायर करने वाला असॉल्ट राइफल, जैसे कि हमारा इंसास राइफल है, वैसा एक राइफल विथ 200 राउंड्स लेकर के उड़ सकता है और वो वहां से फायर कर सकता है 10 किलोमीटर के रेंज पे, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक राइफल या कुछ एक्सप्लोसिव्स लेकर के ये उड़ सकता है। साथ में ये एक ग्रेनेड लॉन्चर भी लेकर के उस वेपन के ऊपर माउंट हो सकता है, और टोटल जो वजन है इसका पूरा ऑल अप वेट जो कहते हैं, दैट इज अबाउट 44 किलोग्राम्स, और इसका मैक्सिमम स्पीड करीब 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आखिरी में दोस्तों, जब भी आप सुने कि पाकिस्तान के ड्रोन भारत की सीमा के अंदर घुस गए हैं, वे हमला कर रहे हैं और भारतीय सेना ने उनको गिरा दिया है, तो यह दुश्मन की एक सोची समझी चाल है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, बट आपको सतर्क रहने की जरूरत है, मोराल हाई करके रखने की जरूरत है, एक सैनिक की तरह जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। और पाकिस्तान, आपके लिए यही कहूँगा, आवाम से कहूँगा कि अपनी सेना को समझाओ और उनके मंसूबों को फेल करो। वह आपके भले के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भला केवल वह अपना करेंगे। बाकी पाकिस्तानी सेना, तुम बॉल पे बॉल फेंकते चले जाओ और हम उसको हमेशा बाउंड्री के बाहर करते चले जाएंगे। जय हिंद।